नमस्कार दोस्तों, मैं शेफ लक्की। स्वागत है आपका मेरे पेज आई शेफ लक्की पे। आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो एक वेज रेसिपी है, जिसमें हम सोयाबीन के कबाब बनाएंगे। मगर आप विश्वास मानिए कि वो पूरा नॉनवेज जैसा आपको टेस्ट करेगा, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अलग एक्सपीरियंस रहेगा। चलिए आइए बनाते हैं सोया कबाब। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना कबाब। सबसे पहले इसके लिए हम लेंगे तेल को गर्म होने दीजिए। तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे खड़े गरम मसाले, जीरा, क्यूमिन सीड, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, तेजपत्ता, बे लीफ, सिनेमन स्टिक, दालचीनी, क्लोव, और जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसे बहुत सारे ऐसे भी खड़े मसाले जाते हैं जिनका आपने नाम ना सुना हो। जनरली मैं ऐसी रेसिपी बता रहा हूँ जो बहुत इजीली घर पे बन जाए। वरना इस पर पत्थर के फूल भी जाते हैं, कबाब चीनी भी जाती है, इसमें स्टार फूल भी जाता है। जिंजर गार्लिक पेस्ट होने के बाद हम इसमें डाल दिए हमारा प्री सोक्ड सोया, जिसको हमने पहले ही गर्म पानी में सोक करके रखा हुआ था, और उसको स्क्वीज़ करके हम इसमें डाल देते हैं। अब हमने इसमें डाला आलू। आपको यहाँ पे आलू की जगह हमारा चना दाल डालना है, ये आप याद रखिएगा। प्री सोक्ड जो हमारी चना दाल है वो आपको डालनी रहेगी, यहाँ आलू का इस्तेमाल नहीं करना है। मेरे पास ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने उसको सब्स्टिट्यूट करके आलू लिया है। आप यहाँ पे चना दाल डालिएगा। हल्दी, गरम मसाला, खड़े मसाले के बाद अब हम इसमें पिसे हुए मसाले डाल रहे हैं। सॉल्ट, नमक, लाल मिर्च, रेड चिली पाउडर। अब इसे करेंगे मिक्स और इसको स्लो फायर पे बढ़िया से पकाना है। चना दाल एक्चुअली में बाइंडिंग एजेंट का काम करेगा। आलू कई सर्कमस्टेंसेस पे ये काम हो जाता है, मगर आप मत करिए, आप उसे चना दाल से बनाइए। ये रेसिपी एक्चुअली मैंने लॉकडाउन में बनाई थी। उस समय जो इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल थे उसके अकॉर्डिंग मैंने ये काम किया था। अब इसमें बढ़िया से चना दाल डालिए, वो आपके बाइंडिंग मिक्सचर तैयार है। अब इससे हम ठंडा कर लेंगे। और जो अगेन मैं फिर से बोलना चाहूँगा, बाइंडिंग के लिए इसमें हमें डालना है चना दाल। अब दूसरा स्टेप, जब एक बार मिक्सचर ठंडा हो जाए तो ये तीन इंग्रेडिएंट इसे लेना है, मिक्सचर को अच्छे से पेस्ट बना लेना है। उसके बाद ये तीनों इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करना है। चॉप ऑनियन, कोरिएंडर एंड ग्रीन चिली। ये हमने इसका मिक्सर में हमने इसको ठंडा करके इसका पेस्ट बना लिया है। और अब यहाँ पे जो हमने चना दाल की सब्स्टिट्यूट पे हम यहाँ पे बाइंडिंग के लिए बेसन डाल रहे हैं। ये आपको डालने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी, आप डायरेक्ट इसके कबाब बना सकते हैं। इसको अच्छे से कर लीजिए मिक्स, और लेमन जूस सबसे आखिरी में।
जो नवाब वगैरह होते रहे उन लोग अपनी रोटियां हो रहे थे रुमाली, उसमें इसको प्लेस करके बहुत अलग अलग चटनियों और सैलड्स के साथ इसका मज़ा लिया करते रहे। आप भी लीजिए, बताइएगा ज़रूर ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और ये देखिए ये बस बहुत बढ़िया से ये तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर हम हल्का हल्का घी स्प्रेड करेंगे। घी और कबाब का एक अलग ही मज़ा आता है। बस उसके बाद आपकी ये टिक्की तैयार। सर्व करिए इसे हरी चटनी के साथ। थैंक यू।